हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, 2018 में महिला विश्व कप हॉकी का आयोजन किस देश ने किया था? प्यारे दोस्तों, 2018 में महिला विश्व कप हॉकी इंग्लैंड देश ने आयोजित किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, फीफा विश्व कप 2006 कहाँ खेले गए थे? प्यारे दोस्तों, फीफा का जो विश्व कप था, वर्ल्ड कप फीफा जो था 2006 में हुआ था, वह खेले गए थे सारे मैच जर्मनी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, सवाना घास का मैदान स्थित है अफ्रीका में। ऑप्शन बी अफ्रीका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा जीव एक आंख खोलकर सोता है? प्यारे दोस्तों, कौन सा जीव एक आंख खोलकर सोता है? तो दोस्तों, एक आंख खोलकर सोने वाला जो जीव है वह हो जाएगा डॉल्फिन जीव। ऑप्शन बी डॉल्फिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। ऑप्शन सी मंगोलिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? प्यारे दोस्तों, विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ऑप्शन बी तक्षशिला आपका सही जवाब होता है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय टीम के 2019 के फुटबॉल कोच कौन थे? तो दोस्तों, 2019 के फुटबॉल कोच थे स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन जो 2019 के फुटबॉल कोच थे। आपका जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व फुटबॉल कप किस देश में 2022 में हुआ? तो दोस्तों, 2022 में जो विश्व फुटबॉल कप हुआ था वह हुआ था कतर देश में। ऑप्शन ए कतर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? प्यारे दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश की रचना करने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बैल किस देश का राष्ट्रीय पशु है? प्यारे दोस्तों, बैल जो है राष्ट्रीय पशु है स्पेन देश का, और वहां स्पेन में बुल फाइट उनका राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्पेन। अगला सवाल, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? प्यारे दोस्तों, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। ऑप्शन बी रॉबर्ट पियरी सही उत्तर है। अगला सवाल, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? प्यारे दोस्तों, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन बी सिद्धार्थ इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल रहेगा, कागज का आविष्कार करने वाला देश कौन सा है? प्यारे दोस्तों, कागज का आविष्कार करने वाला जो देश है वह चीन देश है। सबसे पहले कागज का आविष्कार किया था चीन ने। ऑप्शन सी चीन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्थित है वाशिंगटन डीसी में दोस्तों। ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। प्यारे दोस्तों,
प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 20। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रोटीन बनाने के लिए 10 और 10 2 के रेशियो में 10 भोज्य पदार्थ से मिलते हैं और बाकी 10 अलग से मिलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? प्यारे दोस्तों, कोशिका के अंदर जो सूचना का प्रवाह होता है वह आरएनए के द्वारा होता है। आरएनए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती? प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति की कार पर नंबर प्लेट नहीं होती। ऑप्शन बी राष्ट्रपति आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? प्यारे दोस्तों, सुपीरियर झील स्थित है उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, हम शक्ल जुड़वा का जन्म तब होता है जब प्रायः एक ही लिंग के संतान होते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जब प्रायः एक ही लिंग के अक्सर एक ही लिंग के होते हैं तो जुड़वा का जन्म होता है। सी सही जवाब हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी समुद्रगुप्त इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का श्रेय जाता है मीरा कुमार को, जो बक्सर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, बक्सर बिहार। अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? प्यारे दोस्तों, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? सही जवाब हो जाएगा आपका H1N1 विषाणु से फैलता है। इसका विषाणु का नाम है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, पपीते का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्यारे दोस्तों, पपीते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैरिका पपाया। पपीते का वैज्ञानिक नाम है कैरिका पपाया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुवांशिकी इकाई है क्या है दोस्तों? तो प्यारे दोस्तों, अनुवांशिकी इकाई कहते हैं जीन को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? प्यारे दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फल कहा जाता है कटहल को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, क्योंकि जो वहां पर वायसराय थे रेड क्लिफ थे, जिन्होंने भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया था और सीमांकन इन्हीं ने किया था, तो उन्हीं के नाम पर रेड क्लिफ रेखा रखा गया। ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। दोस्तों, इसका रीजन है कि अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से स्पष्ट किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न रहेगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? प्यारे दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा तिब्बत का पठार। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे उल्लेखित नदी है सिंधु नदी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है कौन सा है दोस्तों?
तो प्यारे दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का जो सबसे महंगा शहर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न रहेगा, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दोस्तों, सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो भारतीय महिला हैं उनका नाम हो जाएगा कर्णम महेश्वरी, जिन्होंने भारोत्तोलन में पदक जीता था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? प्यारे मित्रों, भारत में किस राज्य में पूछ रहा है कि केवल 2 जिले हैं? तो गोवा राज्य में केवल 2 जिले हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु जो रखी गई है वह 35 वर्ष रखी गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में सबसे कठोर कानून बनाए गए हैं? प्यारे दोस्तों, सबसे अधिक कठोर कानून जो हैं वह हैं सऊदी अरब देश में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों, चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों, कुल समय लगता है 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड में चांद की रोशनी धरती पर पहुंच जाती है। ऑप्शन बी 1.3 सेकेंड सही जवाब होगा। भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? प्यारे दोस्तों, मोरारजी देसाई ने 3 शादियां की थी। मोरारजी देसाई एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी 3 पत्नियां थीं। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल रहेगा, हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों, हवा महल स्थित है जयपुर में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर में दोस्तों सबसे पहला स्थापित परमाणु संयंत्र है भारत में। ऑप्शन बी तारापुर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, एनीमोमीटर क्या मापने के लिए काम आता है? प्यारे दोस्तों, एनीमोमीटर मापने में काम आता है पवन का वेग, यानी हवा का वेग मापने में एनीमोमीटर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है? प्यारे मित्रों, सबसे अधिक चाय का उत्पादन करने वाला देश चीन है। सी ऑप्शन चीन राइट आंसर होगा। अगला सवाल रहेगा, ऐसा कौन सा जानवर है जो एक बार सो जाने के बाद फिर नहीं उठता, यानी कि मर जाता है? तो दोस्तों, ऐसा जानवर हो जाएगा चींटी। चींटी एक ऐसी जीव है जो एक बार कभी जिंदगी में सोती नहीं है और अगर सो जाएगी तो मर जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, चींटी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल भारत देश में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? प्यारे दोस्तों, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आर्टिकल ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, आर्टिकल 280। अगला सवाल रहेगा, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी चिली, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
किस देश में दहेज लेने पर फांसी की सजा सुनाई जाती है? प्यारे दोस्तों, इटली देश में दहेज लेने पर फांसी की सजा सुनाई जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पशु तथा पौधों की जाति में सबसे बड़ा विविधता कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? दोस्तों, उत्पादन की दृष्टि से बताना है तो चावल इसमें अग्रणी है उत्पादन में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, चावल। अगला प्रश्न रहेगा, विश्व का सुप्रसिद्ध ग्रेनाइट का मंदिर कहाँ स्थित है? ग्रेनाइट मंदिर, तो दोस्तों यह है विश्व में तंजावुर में। तंजावुर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। NEFT निफ्ट का पूरा नाम क्या है? निफ्ट का पूरा नाम क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, नेटवर्क फंड ट्रांसफर। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, सॉरी यहां पर मिसिंग है थोड़ा सा, यहां पर सही जवाब हो जाएगा, निफ्ट का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये सही जवाब होगा। ऑप्शन बी निफ्ट का, यहां पर 54 नंबर है, क्वेश्चन 54 है। निफ्ट का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहेगा, गंधार कला शैली किस वंश से संबंधित है? प्यारे दोस्तों, गंधार कला शैली किस वंश से संबंधित है? तो वंश पूछ रहा है यहाँ पर, सही जवाब हो जाएगा कुषाण वंश। गंधार कला शैली कुषाण वंश से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता है? प्यारे दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा, होठों पर पसीना कभी नहीं आता है क्योंकि वहां रोम छिद्र नहीं होते। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पसीना वहीं आते हैं जहां पे रोम छिद्र होता है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? दोस्तों, भारत के संदर्भ में है, भारत में सबसे अधिक ठंड कहां पड़ती है? श्रीनगर, मनाली, लेह और मसूरी ऑप्शन है। आपका सही जवाब हो जाएगा लेह और लद्दाख में सबसे अधिक ठंड पड़ती है भारत में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल रहेगा, किस देश में रविवार की छुट्टी नहीं होती है? प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब में रविवार को छुट्टी नहीं होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व का प्राचीनतम जीवित धर्म कौन सा है? दोस्तों, विश्व का प्राचीनतम जीवित धर्म जो है वह है सनातन धर्म। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में सबसे अधिक ट्रेनें चलती हैं? दोस्तों, विश्व में सबसे ज्यादा जापान में ट्रेनें चलती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है दोस्तों, ये 60 प्रश्न थे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? आज का टेस्ट प्रश्न है। ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, सीता विवाह, किशन कन्हैया, सती। कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करिए आप अपने उत्तर को, और आपने कितना स्कोर किया दोस्तों, टोटल 60 प्रश्नों में कितना स्कोर किए हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इस प्रश्न का कमेंट भी ऑप्शन करिए, ABCD कौन सा सही जवाब होगा आपका। वीडियो कैसी लगी फीडबैक के रूप में आप हमें जरूर कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम प्रयास करेंगे ऐसे ही अच्छे प्रश्न लाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले अच्छे से एक वीडियो में प्रश्न वाला। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।